नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी A to Z में। चलिए दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में वैन हेली के बारे में। वैन हेली ने जो दिया है वो ज्यामिति अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी देखेंगे आपके परीक्षा की दृष्टि से। वो ये टॉपिक ऐसा है सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। आई होप आपको जो वीडियो है बहुत समझ में आ गया और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन समझ में आ ही जाएंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के शेयर भी कर सकते हैं इसमें, जो भी आपके कलीग से जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। बगैर टाइम वेस्ट के सीधे अपन मुद्दे पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले यही पूछा जाता है कि ज्यामिति जो वैन हिले है इनका जो अधिगम है वो किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? इनका जो अधिगम है वो ज्यामिति विचार पर अधिगम है या फिर ज्यामिति पर आधारित है। क्या पर आधारित है? ज्यामिति पर आधारित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा कि ज्यामिति जो वैन हिले ने है इनकी कितनी स्टेज बताई है। तो इन्होंने कितनी स्टेज का बताया है? 5 स्टेज का वर्णन किया। वैन हेले ने ज्यामिति विचार के लिए 5 स्टेज का वर्णन किया है। इसके बाद में बताया जाए लेवल पूछा जाए तो लेवल कितने, कुल 4 लेवल हैं। इससे पूछा जाता है पहला लेवल कौन सा है, तो पहला लेवल कौन सा है? 0 लेवल। 0 जो है शून्य है, उसको सबसे पहला लेवल बनाया था। पहला सबसे टोटल यदि बात करूं तो स्टेज 5 है, लेवल 4 क्यों बता रहा हूं मैं कि इसलिए क्योंकि एक लेवल उन्होंने 0 भी मान्य किया है, इसलिए जो लेवल है वो 4 है। एक्चुअली में इसको गिनेंगे तो 5 ही गिनती में आएंगे, लेकिन कहने के लिए क्या है लेवल 4 तक बताया, ठीक है। इसके बाद में अब देखेंगे यहाँ पर स्टेज दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ एक साइड लेवल दिया हुआ। पहली स्टेज जो होती है वो चाक्षुषीकरण होती है, जिसको आप विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है एक बालक विजुअलाइज देख करके, इसको आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा। चाक्षुषीकरण क्या होता है? विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन और दृढ़ता, ठीक है। यहाँ पर बस इसका बेसिक से चाक्षुषीकरण मतलब पहला लेवल होता है, विश्लेषण मतलब होता है सेकंड चाक्षुषीकरण मतलब 0 लेवल, विश्लेषण मतलब पहला लेवल और अनौपचारिक निगमन का मतलब जैसे इनफॉर्मल डिडक्शन मतलब होता है दूसरा लेवल और औपचारिक निगमन जो कि फॉर्मल डिडक्शन होता है ये होता है तीसरा और इसके बाद में होती है दृढ़ता रेगुलर जो होती है वो होता है लेवल 4 में आ जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं आगे किस प्रकार से आपको समझना है और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर चाक्षुषीकरण या फिर मानसिक चित्रण। चाक्षुषीकरण का दूसरा नाम यहाँ पर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? मानसिक चित्रण पूछा जाता है। मानसिक चित्रण जो होता है लेवल 0 कहलाता है। इसमें याद रखिएगा, मानसिक चित्रण सबसे पहले बालक क्या करता है? मस्तिष्क से चित्र दिखता है। जो भी आप देखते हैं बालक, जो भी छोटे छोटे बालक होते हैं उनको जिस चीज का चित्र दिखाया जाता है सबसे पहले वो वही तो देखते हैं, उसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये चाक्षुषीकरण होता है। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनकी बनावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। देखो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि मानसिक चित्रण यानी कि देख करके, ठीक है, विभिन्न आकृतियों को उनकी बनावट के अनुसार, जैसी आकृति है उसको देख करके अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है। जैसे कि इसको देखिए, जो 3 भुजा वाला त्रिभुज हो जाएगा, जो गोल सर्कल क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा। जो चतुर्भुज जो हो जाएगा, 4 भुजा वाला क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। यानी कि इसमें ये नहीं बताएगा कि ये त्रिभुज है या फिर वृत्त है या फिर चतुर्भुज है। उसको आप त्रिभुज वर्ग और वृत्त की जो सब आकृतियां दे दोगे तो वो उसमें से त्रिभुज वाली आकृतियां एक साइड रख देता है और जो चतुर्भुज वाली आकृतियां वो एक साइड रख देगा और गोल वाली आकृतियां वो एक साइड रख देगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। पहले में सिर्फ वो छांटेगा कि वो किस प्रकार की आकृतियां हैं, उसका ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता है कि वो त्रिभुज है कि वर्ग है कि आयत है, उसको ये कुछ नहीं पता। सिर्फ वो वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है, उसके बारे में विश्लेषण नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले में क्या हो जाएगा? चाक्षुषीकरण मतलब मानसिक चित्रण होगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बनावट के अनुसार, ठीक है। तो बनावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है विश्लेषण। विश्लेषण लेवल 1 कहा जाता है इसको, ठीक है। ये इसका क्रम भी पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें किस प्रकार से पूछे गए हैं वो आपको लास्ट में मिलेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना न भूलिए। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते। देखिए यहाँ पर पहले में क्या था? बनावट थी, इसमें है गुण, ठीक है। गुण के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। आकृति और उनकी विशेषताओं की समझ हो जाती है। जो भी आकृति होती है उनकी विशेषताएं क्या होती है इसकी समझ कहां पर होती है? विश्लेषण में होती है। पहला जो है, पहला बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, सबसे ज्यादा पहले से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेवल 0 जो होता है उसमें बनावट के आधार पर सिर्फ उसका वर्गीकरण और वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन इसमें गुणों के आधार पर उनकी आकृति और उनकी विशेषताओं की समझ हो जाती है इस लेवल में, ठीक है। आकृतियों को बना सकते हैं, वह माप सकते हैं। इसमें आकृति बना सकते हैं। यदि आपने बोला कि एक वर्ग बनाइए, एक आयत बनाइए तो वो बना देंगे।
उसका मापन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आयत बनानी है तो आयत के लिए इस प्रकार का उपयोग करेंगे, वर्ग के लिए इस प्रकार का। तो यहाँ पर उसके गुण जो होते हैं वो बच्चे को अच्छी तरीके से भली भांति समझ में आ जाते हैं, उसका मापन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में देखते हैं अनौपचारिक निगमन, लेवल 2 की बात करते हैं। विशेषताओं के साथ साथ उनके बीच संबंध समझने लगता है। जो विशेषताएं होती है उनके बीच संबंध समझने लगता है। यदि आपने घर में देखा होगा कि यदि कोई बुक रखी हुई है या फिर कोई और जो स्क्वायर आकार का कुछ रखा हुआ है तो उसके बीच में संबंध समझने लगता है कि वो उसी वो ये वर्ग होगा, ये आयत होगा, ये वृत्त होगा। जैसे घर में आप देखते हैं कुछ गोल मिल जाता है, कुछ चूड़ी मिल जाती है या फिर सिक्के मिल जाता है तो गोल होते बोलते हैं ये क्या हो सकता है, ये जो होता है तो वृत्त हो सकता है। यदि आप देखेंगे बिस्किट उसको बच्चे बोलते हैं ये तो किस आकार की है, ये है आयता आकार की है। यदि कुछ और भी उसमें मिल जाता है जो कि वर्ग आकार का है, एक जैसे चौकोर है तो बोले चौकोर है, वर्ग आकार है। ठीक है, परिभाषा का निर्माण करने लगता है। यहाँ पर वो यही बता रहा हूं मैं कि जो भी है, यदि आपने उसको बिस्किट खाने के लिए दिया, रोटी खाने के लिए दिया है, रोटी खाने के लिए दिया, बोलेगा ये वृत्त आकार की है, यानी उसकी परिभाषा का निर्माण करने लगता है। ज्यामितीय सिद्धांतों सत्यापन प्रूफ की भूमिका नहीं समझते, ऐसे प्रूफ की भूमिका नहीं समझते, सत्य ज्यामितीय सिद्धांत जो सिद्धांत होते हैं उसकी भूमिका भी नहीं समझते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा समझने लगते हैं कि क्या है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया रोटी क्या है, वृत्त का उदाहरण है, बिस्किट क्या है, आयताकार का उदाहरण है। कुछ और उदाहरण जैसे कि आप पासा देखते हैं तो वो क्या है, एक प्रकार से वर्ग का उदाहरण है, वर्ग ऐसे क्यू है वो, लेकिन यहाँ पर वर्ग के उदाहरण मान सकते हैं बालक। ठीक है, उदाहरण बच्चा यह समझने लगता है कि वर्ग एक आयत है परंतु आयत एक वर्ग नहीं है। इसकी जो अवधारणा है वो इनको स्पष्ट रूप से समझने लगती है कि यदि आपसे बोला जाए कि वर्ग एक आयत है, बिल्कुल है, एक आयत है, परंतु आयत एक वर्ग नहीं होता। कभी भी ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है, कई बार जो आपकी पेडागोजी होती है या फिर गणित में पूछा जाता है सीधे सीधे कि एक आयत में से कौन सा गलत है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि एक वर्ग एक आयत है और एक आयत एक वर्ग है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन सही क्या है, वर्ग एक आयत हो सकता है परंतु एक आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है जी, आप बात याद रखिए, इसमें क्वेश्चन हमेशा डाउट रहता है, वो आपको पूछे ही जाते क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में आता है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन लेवल 3 होता है। ठीक है, इसमें ज्यामितीय विशेषताओं का निगमनात्मक सत्यापन कर सकते। देखिए पहले बारे में सत्यापन नहीं कर सकते सिद्धांतों का, इसमें क्या करते, निगमनात्मक जो भी आपको सूत्र दिए होंगे उस पर आधारित। जैसे कि आपको देखा होगा, जैसे वर्ग का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर निकालना। ठीक है, उसी प्रकार से आयत का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो निगमनात्मक का मतलब क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर पहले आपको नियम बता दिया जाएगा, उसके आधार पर उसका सत्यापन कर सकते हैं, उसकी भुजाओं का और उसके क्षेत्रफल का ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है परिभाषा, प्रमेय और स्वयं सिद्धि प्रमाणों की भूमिका को समझते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, जैसे ही उनको ये नियम बताया जाता है निगमनात्मक में, उसके बाद परिभाषा तो पहले ही वो कर लेते हैं, प्रमेय जो होती है और स्वयं सिद्धि प्रमाणों की भूमिका को समझने लगते हैं। जो प्रमेय लगाई जाती है कि ए का स्क्वायर कैसे हुआ, इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग की भुजा कैसे निकालते, वर्ग का परिमाप 4a कैसे होता है, तो इसका जो प्रमेय जो लगाई जाती है, इसका जो सिद्धिकरण होता है वो उसकी भूमिका समझने लगते हैं। कहाँ, औपचारिक निगमन में। कहां पर समझते हैं, औपचारिक में समझते हैं, इसको विशेष ध्यान दिए, औपचारिक में समझते हैं, अनौपचारिक में नहीं समझते हैं। अनौपचारिक में क्या करते हैं, परिभाषा समझने लगते हैं। ठीक है, ये अनौपचारिक में देखिए, अनौपचारिक में क्या करता है, परिभाषा समझने लगता है लेकिन सत्यापन की भूमिका नहीं समझता, क्योंकि जो अनौपचारिक है उसमें सिर्फ उसको सूत्र दे दिया है, उसमें सूत्र में वो जो भी वो आपका डाटा दिया होगा उसको फिल कर देगा और आंसर निकाल के रख देगा, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि क्यों हुआ है ऐसा। उसको पता कब चलेगा, जब वो कहां पहुंच जाएगा, औपचारिक निगमन में पहुंच जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, सबसे लास्ट है दृढ़ता, लेवल 4 की बात करें। सभी प्रकार के सत्यापन करने में सक्षम अमूर्त गणितीय प्रणाली के बारे में सोच सकते हैं। सबसे लास्ट में क्या होता है, इसमें देखो जनरली आपने बाल विकास में देखा हो, अमूर्त सोच जो होती है वो औपचारिक में हो जाती है। कौन सी में हो जाती है, औपचारिक में। लेकिन यहाँ पर गणितीय जो वेन हेले का जो सिद्धांत है गणितीय ज्यामिति, उसमें अमूर्त सोच कब विकसित होती है, वो गणितीय प्रणालियों के बारे में सोच सकते हैं अमूर्त रूप से जब दृढ़ता लेवल 4 में आएगा बालक। ठीक है, तब ये सोच सकता है। तो इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, पहला जो है जासूसीकरण वाला है, उसमें बनावट के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है, गुण के आधार पर। ठीक है, इसके अंदर सबसे लास्ट वाला जो है वो कौन सा है, अमूर्त गणितीय प्रणालियों के बारे में सोच सकते हैं, सभी प्रकार के सत्यापन करने की क्षमता होती है। अब इसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुल 3 क्वेश्चन इसमें मैंने दिए हैं, 3 में से आपके या
क्या वास्तव में 3 यदि सही हुए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन कौन से सही हुए हैं। यदि नहीं हुए सही वो कोई बात नहीं, आप इसको करेंगे ही। यदि आपने पूरा अच्छे से समझा है तो बिल्कुल इसको आसानी से पूरा कर पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वैन हीली के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं के संकेत करते हैं वह है, यानी कि वैन हीली ने किस पर आधारित संकेत दिया है, किस पर आधारित उनका सिद्धांत दिया है उन्होंने। ठीक है, भिन्न के आधार पर, संख्या की संकल्पना के आधार पर, या फिर स्थानीय मान के आधार पर, या फिर ज्यामितीय चिंतन के आधार पर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। इतना बड़ा वीडियो देखा है आपने, बहुत बड़ा नहीं लेकिन पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया, तो बेशक आपका इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4 होगा। ज्यामितीय चिंतन के ऊपर उन्होंने बताया है, उसकी अवधारणा के ऊपर संकेत किया है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ में उसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले। इसके बाद में क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, वैन हीली के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। क्या है, क्या क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्गीकृत और वर्णित कर सकते हैं। ठीक है, तो दिखावट के अनुसार पहला है, पहला कौन सा है, पहला या तो चाक्षुषीकरण होगा या फिर मानसिक चित्रण होगा। तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, स्तर 0 मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण की जगह पर आपको चाक्षुषीकरण भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझने के आने का मतलब है कि आपको पूरा वीडियो याद हो गया है। ठीक है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। ठीक है, यदि पूरा वीडियो आपने देखा तो इसका आंसर आप बिल्कुल जरूर बिल्कुल सही करेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। वैसे तो आपको हिंट के लिए बता देता हूं कि सबसे पहले आपका मानसिक चित्रण होता है, मानसिक चित्रण लेकर आपको क्या है, तीनों में दिया है। इसके बाद आपका विश्लेषण होता है, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, सबसे लास्ट में होता है। सबसे लास्ट में कौन सा होता है, औपचारिक निगमन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वीडियो है कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो भी नया टॉपिक होगा वो लेकर के आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।